परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मोलिकुल। नमस्कार दोस्तों, हेराल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉप टारगेट 15 किसके लिए? मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, अर्थात जो विज्ञान के 15 प्रश्न आएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको मैंने 1800 प्लस प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह ई बुक के द्वारा या ऑफलाइन मतलब सभी पुस्तकों पुस्तक दुकानदारों के यहाँ उपलब्ध करा दिया गया है। और जिस ढंग से आप लोग का रिव्यू आ रहा है तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि इससे आप लोग बहुत ही अधिक लाभान्वित होंगे। जैसा कि मैंने पहले कह चुका हूँ कि यदि आप जो मेरे यहाँ से पुस्तक खरीदते हैं, अगर पुस्तक में किसी प्रकार की डाउट हो तो आप मेरे यहाँ से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करूँगा। अब आगे के लिए जो मेरा आपके लिए प्लानिंग है कि टॉप टारगेट फैक्ट्स, मतलब 18,000 भी अगर आपको क्वेश्चन दे देंगे तो भी लगेगा कि कुछ कम है, लेकिन जो 3 साल के प्रश्नों का मैंने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर कुछ जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, और वह निष्कर्ष है कि कुछ ऐसे फैक्ट है जिससे क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। तब जाके मैंने यही प्रयास किया कि उसको टारगेट फैक्ट्स के नाम से आपको दूं, ताकि अगर उसको आप समझ भी लेते हैं, रट भी लेते हैं, तो उसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसी कड़ी में आज का जो कंटेंट्स है वह एटम एंड मोलिकुल। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्म जो कण होते हैं उसको परमाणु बोलते हैं, लेकिन परमाणुिक अवस्था में किसी भी कुछ पदार्थों का अस्तित्व हमेशा संभव नहीं है। जैसे यदि आपको कोई हाइड्रोजन लिखने को कहे तो हाइड्रोजन को आप अगर H लिखते हो तो आप गलत हो। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को लिखने के लिए जब भी अगर आपको हाइड्रोजन लिखने को कहा जाता है तो इसको हम H2 लिखते हैं, लेकिन सोडियम Na लिखते हैं। तो यह इसका आणविक फॉर्मूला हुआ और यह इसका परमाणुिक फॉर्मूला हो गया। इसी रंग से हाइड्रोजन का जो एटॉमिक फॉर्म हो गया H, तो सोडियम का Na हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक फॉर्म H हो गया। मतलब मैं जानना दिखाना चाहता हूं कि किसी तत्व का जो अस्तित्व होता है वो दो तरह से होते हैं। एक परमाणुिक फॉर्म में होता है, एक मतलब कि परमाणु और अणु दो टर्म है। जब कोई रिएक्शन होता है तो परमाणुिक फॉर्म में होता है, और जब उसका जो एग्जिस्टेंस की बात होती है तो वह आणविक फॉर्म में होता है। इसलिए इसके बारे में और भी आगे आपको समझा चुका हूं, लेकिन आज जो फैक्ट्स को लेकर आया हूं उसके अंतर्गत है सबसे पहले कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया कि यदि द्रव को विभाजित करते जाए तो हम छोटे से छोटे कण प्राप्त होंगे, और अंत में एक सीमा आएगी जब उसको भाग नहीं दे, मतलब आगे बांटा नहीं जा सकता है। उसी सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। मतलब सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक महर्षि दार्शनिक है महर्षि कनाड का क्रेडिट जाता है कि किसी पदार्थ के सबसे सूक्ष्म रूप के बारे में अवगत कराया, जिसको कि परमाणु कहते हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी आपको दे, जैसे आपको नेक्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, आगे भी बताऊंगा कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है। हल्का सा आपको ब्रीफिंग करता हूँ कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिस रूप से वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह उसको परमाणु कहलाता है, और किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिस अवस्था में वह प्रकृति में पाया जाता है उसको आणविक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक फॉर्म H है और मोलिकुलर फॉर्म H2 है। अब टारगेट प्लस में दूसरे क्वेश्चन जो यहां से उठाया जाता है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए क्या क्या क्वेश्चन उठाया जाएगा? तो पहला क्वेश्चन यहां से आएगा आपको कि सर्वप्रथम रसायन शास्त्री लेवोसिए, जिसको कि रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है, इसको पहले भी दिया था, द्वारा 1774, देखिए क्वेश्चन का टारगेट,
पहला क्या हो गया, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। रसायन शास्त्री कौन थे, लेवोसिए थे, जिसके क्या कहा जाता है, रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है, और 1774 ईस्वी में दिया। तो उनके अनुसार क्या था कि द्रव न तो बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, अर्थात एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे सटीक एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण के साथ आपको दे रहा हूं कि जैसे 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड 88 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो आप देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 212 ग्राम। जब इसको आप जोड़ेंगे तो देख लीजिए ये भी आपको 200 ग्राम हो गया। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अभिकार उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको उसको पेश करूं, जैसे कार्बन का देख लीजिए और ऑक्सीजन देख लीजिए। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो अनुभार कहिए तो इसका 32 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 × 60। और यह क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का हो गया 12 + 32, यह हो गया 44। यहाँ भी अगर आप 12 + 32 जोड़ते हैं तो यह 44 हो गया। मतलब रिएक्टेंट का टोटल जो भार है वह आपको प्रोडक्ट के भार के बराबर हो गया। तो इसी को कहा जाता है परमाणु के संरक्षण का नियम। तो इसे 3 क्वेश्चन आ गए, तीनों क्वेश्चन को आपको फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वह है कुछ तत्वों का संकेत के बारे में जानकारी। जैसा कि आपको पता है कि प्रकृति में जो भी तत्व पाए जाते हैं उसको हमेशा नाम से लिखना बहुत ही असंभव था, इसलिए कुछ इतिहास की घटना में अगर जाया जाए तो लगातार कुछ ने शुरुआत किया, किसी ने पहले संकेत के नाम पर दिया, फिर धीरे धीरे करके लास्ट में जो अंग्रेजी के जो एक डॉक्टर हैं आपके जॉन डाल्टन ने विभाजक के एक सिद्धांत बनाया। तो डाल्टन का सिद्धांत का कुछ प्रतीक से दिया गया, जैसे एल्युमिनियम का एल। तो मैंने देखा है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी डायरेक्ट आते हैं, जैसे एल्युमिनियम एल, बोरन बी, कार्बन सी, फ्लोरीन एफ, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O, यूरेनियम U, आर्गन Ar, ब्रोमीन Br, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, नियॉन N, सिलिकॉन Si, जिंक Zn, बेरियम Ba, कैल्शियम Ca, कोबाल्ट Co, ऑक्सीजन I, नाइट्रोजन N और सल्फर N। जैसा कि आपने इसमें देखा होगा कि जैसे अगर एक ही तत्व का, जैसे जनरली पहले कोई ए से नाम रखते हैं, लेकिन अगर एक ही तत्व से अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि देखिए तो उसको अलग अलग कंटेंट्स किया जाता है। जैसे बोरन देखिए, इसको बी नाम दिया गया, यह बी हो गया, लेकिन ब्रोमीन को क्या हो गया, Br हो गया, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बन को सी लिखा गया, लेकिन कैल्शियम को Ca लिखा गया, क्योंकि उच्चारण इसी ढंग से बेरियम को Ba लिखा गया। तो ये इसका तरीका। अब दोस्तों कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका के नाम लैटिन नाम से दिया गया, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम को अगर होना चाहिए तो एस से शुरू होता, लेकिन इसका Na लिखा गया क्योंकि इसका लैटिन नेम नाइट्रियम है। तो ऐसा जो भी चीज है कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे क्विज टेस्ट कराना शुरू कर दूंगा या उसका सारा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। तो जब तक दोस्तों वो है अपने ग्रुप में, अगर कुछ बच्चे अगर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में सारे बच्चे को इस ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए, ताकि मैं आपको जो टारगेट फैक्ट्स के नाम से देना चाहता हूँ वो आपको देते रहूं। अब देखिए सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है, कैल्शियम को केलियम कहा जाता है, आयरन को फेरम Fe, तांबा क्यूप्रम Cu, तीन स्टेनस Sn, एंटीमनी स्टीबियम Sb, टंगस्टन वोल्फ्रेम W, चांदी अर्जेंटम Ag, सोना औरम Au, पारा हाइड्रेगिरम Hg और सीसा का प्लम्बम। ये सिलेक्टेड जो नाम है इसको आप जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको जो जरूरत का चीज है वह है अनुसूत्र लिखना। जैसा आपको बताया गया, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं।
यदि रासायनिक वन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो उसका मैं नेक्स्ट टारगेट में रखूंगा, लेकिन अभी जो टॉप टारगेट प्लस में है उसको मैंने नहीं रखा है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सूत्र को कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में एक टर्म है संयोजकता। संयोजकता जो होता है कि किसी कक्ष में इसको अगर एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी तत्व को दूसरे तरफ से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसको वैलेंसी संयोजकता कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। यह लिखा हुआ है हाइड्रोजन H है और देखिए क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की 1 है, तो दोनों 1 1 है ना, तो कैंसिल होके HCl हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र हो गया वह हो गया हाइड्रोजन, मतलब कि HCl हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आप इसमें देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 2 है। देखिए मैंने नीचे लिखा, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने का। तो जो 2 है तो क्या हुआ है कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर दिया, तो मतलब इसका क्या सूत्र हो गया, H2S। यह है लिखने का तरीका। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का 4 वैलेंसी है, क्लोरीन का 1 है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो जाके CCl4 हो जाएगा। इसी रंग से मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो गया, MgCl2। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का 1 और क्लोरीन, मैग्नीशियम का 2 और क्लोरीन का 1, तो FgTl2 हो जाएगा। तो इस तरह से सूत्र बनाने का मैंने आपको तरीका सिखाया। अब रहा कि कुछ ऐसे सूत्र हैं, इसी तरह से 4-5 और आपको बता दिया हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एल्युमिनियम का कितना होता है, वैलेंसी 3 होता है, मतलब 3 से वो कंबाइन कर सकता है। ऑक्सीजन का 2 है तो Al2O3 हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का C। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सोडियम नाइट्रेट। अब अगर आप इसको देखते हैं तो सोडियम का Na, मैं दूसरे तरीके से भी बतलाता हूं कि 1 प्लस है और NO3 का 3 है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaNO3। तो इस ढंग से यदि आपको वैलेंसी याद होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद होगा तो आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ और एग्जांपल, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ समझने की चीज है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का क्या हो गया, Ca और OH। अगर देखा जाए, हालांकि आप 2 आवेश भी दिया हुआ है, लेकिन जनरली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी जो होता है उसको हमेशा धनात्मक ही माना जाता है। तो S2 हो गया और 1 हो गया, तो जब भी गुना करेंगे तो Ca के साथ तो 1 लग गया और इसको ब्रैकेट में दे देंगे ट्वाइस। इसी तरह से नेक्स्ट आपको सोडियम कार्बोनेट का है जो कि ये दिया हुआ है। तो टारगेट प्लस में मैंने आपको सूत्र लिखने का तरीका बताया। अब आज कुछ इंपॉर्टेंट जो कि अति महत्वपूर्ण है, और जब तक आपके पेपर स्टार्ट नहीं होती है, अब अभी कम से कम कुछ दिन है और 15 क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए सब आप जितना जल्दी हो डर जाए। जैसे साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। इसी तरह से धोवन सोडा जो कपड़ा धोने में काम आता है, Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा NaOH। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, आपको दोनों याद करना है, कैल्शियम कार्बोनेट CH3। कली चूना CaO। भाखड़ा चूना या भाखड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH2। सिंदूर मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसी तरह से सोडे का अम्ल नाइट्रिक एसिड, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा भी इसको कहा जाता है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पानी में कीड़े हो जाते हैं तो वहां रखने के लिए किया जाता है, रखने के। नौसादर अमोनियम क्लोराइड। लाफिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, N2O। अब यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि N2O होगा कि NO होगा, तो आप ध्यान रखें कि N2 है। जिप्सम, ये आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में है कि CaSO4 2H2O, क्योंकि 2H2 मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में है। कहीं कहीं अगर CaSO4 भी लिखा जाता है, कैल्शियम सल्फेट आप बोल सकते हो। शुष्क आस्क वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क गैस कहते हैं। फिटकिरी
ये अगर डिफिकल्ट करेगा तो आएगा, क्वेश्चन आपको आया नहीं है लेकिन आप इसको रट लेना। K2SO4 Al2SO4 तो आए 24H2O। गैलेना लेड सल्फाइड। TNT, TNT क्या होता है, विस्फोटक के काम में आता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन। और कास्टिक सोडा KOH। और विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl2। इसको किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कहाँ काम आता है, हड्डियों को जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां इसको जोड़ने के काम आता है, उसको CaSO4 2H2O। CaSO4 ट्वाइस होता है। बालू रेत जिससे मकान बनाते हैं SiO2। अम्लराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को अम्लराज बोलते हैं। यह क्या होता है, सोने को शुद्धिकरण के लिए, मतलब कि सफाई करने के काम में आता है। लेकिन थोड़ी सी ध्यान रखना और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी ध्यान करवाना कि कभी कभी जो ठग जो आते हैं वो इसी को लेके आते हैं और आपसे कहेंगे कि सोने की सफाई करा दिया और उसी में उसको डाल देते हैं ताकि गल जाता है, कुछ मात्रा गल भी जाता है। तो बहुत सावधानी से काम करना होगा। जल का पता है H2O। फॉस्फिन pH3 भारी जल जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, वह आपको है क्या कहते हैं उसको D2O। नेक्स्ट है श्वेत पोटास पोटेशियम कार्बोनेट। और मार्स गैस जो जलदा जमीन में पाया जाता है मीथेन है। और अल्कोहल का C2H5 है। ये दोस्तों ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट्स है जो कि आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। मैंने क्वेश्चन के रूप में ब्रह्मास्त्र तो पहले दे दिया, ठीक है ना, वह ब्रह्मास्त्र तो आपको काम में लाना ही है, लेकिन अब कुछ रामबाण भी दे रहा हूं जो कि रामबाण शक्तिबान जो भी समझे, जिसके आधार पर आप क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, है ना। इसी और आशा करता हूं कि वीडियो आपके पसंद आएगी। इसके बाद इसको आप अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच भी बताएं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल समर्पण भाव से हूँ। इसके अलावा जो कृष्णा सर के द्वारा रीजनिंग के लिए भी आपको क्लास ली जाती है, तो जो बच्चे अगर तर्क शक्ति भी क्लास लेना चाहते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं, उनको मैं कंटेंट देते रहूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।